तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफ़ी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू को अलादीन हरा देता है और उसे मारने वाला होता है। ये बात गोहान को भी महसूस हो जाती है। गोकू अलादीन से बोलता है कि अलादीन तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर हरा देगा। अलादीन बोलता है कि नहीं, मैं ज़रूर जीतूंगा। इसके बाद अलादीन गोकू की गर्दन पकड़ के उसे उठाता है और गोकू को बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी रेनकाई एनर्जी है, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारी एनर्जी एकदम से ले लूँगा, उसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। पर एक बात की गारंटी मैं पक्का ले सकता हूँ, और वो ये है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक होने वाला है। तुम ये सोचो कि कोई जंग लगे हुए एक चाकू से तुम्हारी स्किन को उतार रहा हो, तो ये उतना दर्दनाक होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद अलादीन गोकू की रेनकाई एनर्जी को खींचने लग जाता है और गोकू को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। गोहान कैप्सूल कॉर्प में ही होता है और वो चिल्लाता है कि नहीं, मैं अपने डैड को दोबारा नहीं खो सकता हूँ। वो एकदम से टेलीपोर्ट करता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ गोकू और अलादीन होते हैं। अलादीन गोकू की काफ़ी सारी रेनकाई एनर्जी को खींच चुका होता है और वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी सारी रेनकाई एनर्जी खत्म होने वाली है, बस कुछ ही समय में तुम्हारी सारी रेनकाई एनर्जी मेरी हो जाएगी। तभी अलादीन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके अंदर वेजिटा अभी भी जिंदा होता है और वो चिल्लाता है कि गोकू को जाने दो। अलादीन खुद को शांत करने की कोशिश करता है और खुद से बोलता है कि ये तो वेजिटा था, पर मैंने उसके स्पिरिट को तोड़ दिया था। अब ये बॉडी मेरी है। आखिर वेजिटा अब भी मेरे कंट्रोल के बाहर कैसे जा सकता है। तभी एकदम से गोहान अलादीन के पीछे आ जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से पंच मार के गिरा देता है। गोकू अलादीन के हाथों से छूट जाता है। अलादीन को एकदम से समझ नहीं आया होता है कि उसके साथ क्या हुआ है और गोहान एकदम से गोकू के पास भाग के जाता है। गोहान बोलता है कि डैड, क्या हुआ, आपकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से जल्दी लेकर चला जाऊँगा। तभी एकदम से अलादीन मुड़ के देखता है कि उसके साथ ये किसने किया। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में इंटरफेयर करने की। गोहान अलादीन को गुस्से में देखता है और बोलता है कि तुम वेजिटा नहीं हो और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर अगर तुमने मेरे डैड को हरा दिया है तो मेरा तुम्हारे खिलाफ़ जीतने का कोई भी चांस नहीं है। चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं जीत पाऊँगा। अलादीन बोलता है तो क्या अब तुम यहाँ से भागोगे? नहीं, मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। अलादीन एक बार फिर से खुद को डार्क ऑरा में घेर लेता है और एकदम से गोहान पे हमला कर देता है। गोहान बिल्कुल शांत होता है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो एक ही सेकंड में अलादीन के सामने से गायब हो जाता है। अलादीन एकदम से हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि गोहान कहाँ गया। वो बोलता है कि वो कहाँ चला गया। वो एक ही सेकंड में मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। उसने ज़रूर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा करना किसी और तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। ये काफ़ी बुरी बात है। इस प्लैनेट पे 2 लोग हैं जो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस शख्स से मैंने लड़ाई करी थी उसकी 75% रेनकाई एनर्जी मैंने ले ली है और वैसे भी अब वो किसी से नहीं लड़ पाएगा। और जो दूसरा शख्स उसे बचाने आया था उसने खुद मान लिया था कि वो मेरे सामने नहीं जीत पाएगा। लगता नहीं कि मुझे उसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, पर उस दूसरे वाले शख्स के पास भी काफ़ी सारी रेनकाई एनर्जी थी। क्या मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारी रेनकाई एनर्जी है और मैं अपने गोल के भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ। अगर मैं इतनी ही तेज़ी से रेनकाई एनर्जी को पाता रहा तो मुझे बस कुछ और सिटीज़ को तबाह करना पड़ेगा और मैं अपने रेनकाई एनर्जी के गोल तक पहुँच जाऊँगा और अपनी बॉडी को फिर से बना पाऊँगा। दूसरी तरफ गोहान गोकू को लेकर वापस कैप्सूल कॉर्प तक पहुँच चुका होता है। वहाँ पर चीची भी होती है और वो देखते हैं कि गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ट्रंक्स गोहान से पूछता है कि गोहान, क्या ये सब कुछ मेरे डैड ने किया है? गोहान बोलता है कि नहीं, तुम्हारे डैड की बॉडी पे किसी ने कब्जा कर रखा है, ये वेजिटा की गलती नहीं है। गोहान सबसे बोलता है कि सब मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, पर हमारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। गोहान बोलता है कि मैं डैड को लेके कामे सामा के प्लेस पे जा रहा हूँ, वहाँ पर डैंडे मेरे डैड को ठीक कर देगा।
और उसके बाद डैड हमें बता पाएंगे कि वेजिटा के साथ चल क्या रहा है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि डैड आपके साथ क्या हो गया है। इसके बाद हम कामे का लुकआउट देखते हैं। डैंडे खुद से बोल रहा होता है कि पिकलो की ट्रेनिंग को 10 घंटे हो गए हैं। लगता है उसकी ट्रेनिंग काम कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी खतरे में हो। तभी डैंडे को गोहान की एनर्जी महसूस होती है। वो बोलता है कि ये की तो गोहान की है। वो मुड़ के देखता है और गोहान वहीं पे होता है, पर गोहान के साथ गोकू भी होता है और वो काफ़ी ख़राब हालत में होता है। डैंडे गोहान और गोकू को देखता है और बोलता है कि गोहान ये गोकू के साथ क्या हुआ। गोहान बोलता है कि डैंडे मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर पहले क्या तुम मेरे डैड को ठीक कर सकते हो, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। डैंडे बोलता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद डैंडे गोकू के पास जाता है और उसको हील करने की कोशिश करने लग जाता है, पर डैंडे की हीलिंग से गोकू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और गोकू हील नहीं हो रहा होता। डैंडे बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हीलिंग काम नहीं कर रही है। गोहान बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डैंडे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं हमेशा जैसे हीलिंग करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, पर ये इंजरीज़ कुछ अलग हैं। गोकू के साथ जो भी कुछ हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊँगा। गोकू बोलता है कि ये ज़रूर रेनकाई की वजह से होगा। वो शख्स रेनकाई के बारे में बात कर रहा था और उसने मेरी बॉडी में से रेनकाई ही चुराई है। डैंडे बोलता है कि रेनकाई, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। गोकू बोलता है कि मैंने भी पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना है, पर हो सकता है कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स यानी कि सुप्रीम काइज को इस बारे में कुछ पता हो, हमें उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। गोहान बोलता है अगर कोई है जो हमारी इस दुनिया में मदद कर सकता है तो वो सुप्रीम काइज हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। गोकू बोलता है कि गोहान मैं इस बारे में जानता हूँ, लॉर्ड कबीटोशिन को ही हमें यहाँ पे लेने के लिए आना होगा। मैं टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद गोकू सुप्रीम काइज से बात करता है और उन्हें पूरी बात बताता है और उनसे पूछता है कि क्या आप हमारी हेल्प कर पाएंगे। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि अच्छा, तो तुमने अपनी रेनकाई को खो दिया है, लगता है तुम इस दुनिया में सारी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एक मैग्नेट हो। ओल्ड सुप्रीम काई कबीटोशिन से बोलते हैं कि जाओ और गोकू को यहाँ पे लेकर आ जाओ, देखते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। कबीटोशिन एकदम से सुप्रीम काई की बात मान जाते हैं। कुछ ही देर में गोहान और गोकू दोनों कायोशिन के प्लेनेट तक पहुँच जाते हैं और ओल्ड सुप्रीम काई गोकू के पास बैठे होते हैं ताकि वो उसे हील कर सकें। ओल्ड सुप्रीम काई गोकू से बोलते हैं कि गोकू, अब मैं तुम्हारे आसपास की रेनकाई एनर्जी तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर है, तो तुम बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र फेल हो जाए। गोहान कबीटोशिन से पूछता है कि कबीटोशिन, क्या डैड ठीक हो जाएंगे। कबीटोशिन बोलते हैं कि अगर किसी की रेनकाई एनर्जी कोई डीमन चुरा ले तो ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है, पर एक अपर गॉड के लिए जैसे कि हमारे एंसेस्टर हैं, उनके लिए इसे ठीक करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, मुझे एंसेस्टर पर पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि गोकू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके बाद एंसेस्टर गोकू को हील करना शुरू कर देते हैं और आसपास की रेनका एनर्जी गोकू के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। एंसेस्टर अपने स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में गोकू बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है, पर तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है और उसके अंदर जो भी रेनका एनर्जी गई थी वो वापस बाहर आ जाती है। कोई डार्क एनर्जी गोकू के अंदर वापस रेनका एनर्जी जाने से रोक रही होती है। एंसेस्टर भी ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि रेनका एनर्जी को ऐसे वापस बाहर नहीं आना चाहिए था। एक कायोशिन होने के नाते मेरे पास इतनी ताकत ज़रूर है कि मैं किसी की रेनका एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं। सिर्फ एक ही तरीका है जिसकी वजह से मैं ये काम ना कर पाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। तभी ओल्ड सुप्रीम काई को समझ आ जाता है कि गोकू के साथ ये करने वाला कोई आम डीमन नहीं है। ओल्ड सुप्रीम काई गोकू से बोलते हैं कि गोकू, तुमने उस डीमन का नाम क्या बताया था, मुझे जल्दी से बताओ। गोकू बोलता है कि उसने मुझे अपना नाम अलादीन बताया था। ओल्ड सुप्रीम काई अलादीन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ग्रेट डीमन लॉर्ड वापस आ चुका है। ग्रेट एंसेस्टर बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं और कबीटोशिन उनके पास आते हैं। ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं कि क्यों, गोकू के साथ ऐसा करने वाला वो शख्स क्यों है। गोकू बोलता है कि क्या हुआ, आप उसका नाम सुनते ही घबरा क्यों गए, क्या आप उसे जानते हैं। कबीटोशिन बोलते हैं कि ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, तुम्हें ठीक करना अब हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी इंजरीज़ को ठीक करना हमारी अथॉरिटी के बाहर है। अलादीन कोई आम डीमन नहीं है, वो सारे डीमन से ऊपर है और सारे मकायोशिन से भी ऊपर है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम ऑलरेडी जानते हो कि इस दुनिया में 12 यूनिवर्स हैं और हम यूनिवर्स 7 में रहते हैं। हर यूनिवर्स में गॉड्स के लेवल हैं जो कि एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। सबसे नीचे लेवल पर आते हैं लोकल गॉड्स, जैसे कि तुम्हारे प्लैनेट पे डैंडे है, सुप्रीम काइज और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सेकंड हाईएस्ट लेवल पर आते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अलादीन हमारे से ऊपर वाले लेवल पर है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अलादीन की असली सच्चाई क्या है, आखिर अलादीन है कौन और वो चाहता क्या है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपने फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल CBG गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको एनिमे और गेमिंग की वीडियोस पसंद हो तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।